शाम का समय था। घर के आंगन में मिट्टी का चूल्हा जल रहा था। उषा बहू चूल्हे पर रोटी सेक रही थी और तभी उसकी सास कमला देवी आंगन में आ गई। उनके हाथ में एक गठरी थी। कमला देवी बोली, उषा, ये देख, तेरे लिए और बच्चों के लिए तेरी जेठानी रीना ने कपड़े भेजे हैं। उषा ने गठरी खोली। अंदर से एक पुरानी साड़ी, बच्चों के लिए 2 फटे से कपड़े और एक दुपट्टा निकला। उषा का चेहरा उतर गया। माँ जी, ये तो वही साड़ी है जो रीना दी कई बार पहन चुकी है। और ये बच्चों के कपड़े, ये तो जगह जगह से फटे हुए हैं। क्या यही हमें देना था? उषा की आवाज में कसक थी। कमला देवी भड़क उठी। तेरे तो नखरे ही खत्म नहीं होते। मेरी बेटी तेरे बारे में इतना सोचती है और तू उसकी बेचारगी की कोई कदर ही नहीं करती। तुझे तो सिर्फ सजने संवरने की पड़ी रहती है। उषा चुप रही, पर भीतर ही भीतर उसका दिल बैठ गया था। दरअसल उसे एक और बात खटक रही थी। गठरी से कपड़े निकालते समय उसे एक छोटा सा काला तावीज भी मिला था, जो किसी कपड़े की तह में छुपा हुआ था। उसने तावीज उठाकर माँ जी से पूछा, माँ जी, ये क्या है? किसने रखा है इसमें? कमला देवी एक पल के लिए घबरा गई, फिर बोले, अरे वो तो रीना की बच्ची का होगा, गलती से रह गया होगा। लेकिन उषा को यकीन नहीं हुआ। वो सोचने लगी, अगर ये गलती से रह गया होता तो गठरी में इतनी गहराई से छुपा हुआ क्यों होता? रात को जब सब सो गए, उषा ने चुपचाप उस तावीज को खोला। अंदर एक मुड़ा हुआ कागज था। कागज पर लिखा था, जिसे ये घर मिलेगा उसकी हंसी कभी पूरी नहीं होगी। उषा के हाथ कांप गए। वो सोच में पड़ गई, क्या रीना दी ने जानबूझकर ये भेजा है या इसके पीछे कोई और रहस्य है? दूसरे दिन सुबह गांव की बूढ़ी दादी ने उषा को अकेले में कहा, बिटिया, तू सावधान रह। ये तावीज किसी साधारण इंसान का नहीं है। तेरे घर में कोई है जो चाहता है कि तेरे परिवार पर संकट आए। उषा की धड़कनें तेज हो गईं। उसने तय कर लिया कि वो सच का पता लगाएगी, पर किससे पूछे? माँ जी तो रीना दी के पक्ष में ही बोलेंगे। उस रात उसने देखा कि उसका पति अरुण उसी गठरी में से चुपचाप कुछ ढूंढ रहा था। जब उषा ने पास जाकर देखा तो अरुण के हाथ में वही काला धागा था जो तावीज से टूट गया था। उषा ने कांपती हुई आवाज में पूछा, अरुण, तुम्हें ये कहाँ से मिला? तुम इसे क्यों ढूंढ रहे थे? अरुण ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर बोला, उषा, ये सिर्फ रीना दी ने नहीं भेजा। इस सब के पीछे माँ जी का भी राज है। उषा हक्की बक्की रह गई। मतलब माँ जी भी इसमें शामिल है? लेकिन अरुण का चेहरा देखकर लग रहा था कि सच इससे कहीं बड़ा है। रात गहराती जा रही थी। घर के आंगन में रखी लालटेन की लौ धीरे धीरे बुझने लगी थी। उषा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। अरुण के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। माँ जी भी इस राज से जुड़ी हैं। उषा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी सास क्यों चाहेगी कि घर पर संकट आए। उसने ठान लिया कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी, चैन की सांस नहीं लेगी। माँ जी का रहस्यमय व्यवहार। सुबह जब उषा रसोई में चाय बना रही थी, उसने देखा कि माँ जी मंदिर में बहुत देर तक पूजा कर रही थी। पूजा खत्म करने के बाद उन्होंने वही गठरी उठाई और घर के पिछवाड़े ले गई। उषा ने दबे पांव उनका पीछा किया। कमला देवी ने गठरी से कुछ कपड़े निकालकर जला दिए। धुएं के बीच वो बुदबुदा रही थी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। उषा के रोंगटे खड़े हो गए। माँ जी, आखिर क्या छुपा रही हैं? दोपहर को उषा ने अरुण से पूछा, तुमने कहा था कि माँ जी भी इसमें शामिल है, लेकिन क्यों? आखिर सच्चाई क्या है? अरुण ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोला, उषा, ये कहानी आज की नहीं है, कई साल पहले की है। जब मैं छोटा था, रीना दी की शादी अच्छे घराने में हुई थी, लेकिन उनके ससुराल वालों ने उन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। दहेज की मांग करते करते उनका घर टूट गया और उस वक्त माँ जी ने एक तांत्रिक का सहारा लिया था। तांत्रिक? उषा की आंखें फैल गईं। हाँ, तांत्रिक ने कहा था कि अगर हम अपने घर की खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो किसी और के सुख की आहुति देनी होगी। माँ जी ने रीना दी को ही बलि की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने रीना दी के कपड़ों में ऐसे ताबीज बांध दिए जो उनके जीवन को धीरे धीरे तबाह कर दें। उषा स्तब्ध रह गई। तो इसका मतलब ये ताबीज रीना दी ने नहीं भेजा, बल्कि माँ जी ने भिजवाया? अरुण ने सिर हिला दिया। माँ जी आज भी मानती हैं कि ये सब करने से घर बचा रहेगा, लेकिन सच तो ये है कि इस अंधविश्वास ने रीना दी का जीवन बर्बाद कर दिया।
उषा का मन बैठ गया। उसे लगने लगा कि कहीं माँ जी अब उसकी बारी तो नहीं देख रही, कहीं उसके और उसके बच्चों के लिए तो ये सब नहीं है। उस रात उसने ताबीज़ को घर के बाहर नदी में बहा दिया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। पीछे मुड़ी तो अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वो तुरंत घर भाग आई। कमला देवी बरामदे में बैठी थी। कहाँ गई थी तू इतनी रात को? उन्होंने कड़क आवाज में पूछा। नदी किनारे, बस ऐसे ही। माजी ने उसकी आंखों में झांका और रहस्यमय मुस्कान दी। सावधान रहना उषा, ये घर उतना सीधा नहीं है जितना दिखता है। अगले दिन दोपहर को अचानक रीना दी घर आ गईं। उनका चेहरा पीला और थका हुआ लग रहा था। उन्होंने माजी से कहा, माँ, तुमने जो गठरी भेजी थी उसमें कुछ ऐसा था जिसकी वजह से मेरे घर में तूफान खड़ा हो गया। मेरे पति ने मुझे घर से निकाल दिया। माजी एक पल को घबरा गईं, लेकिन फिर संभलते हुए बोली, बेटिया, तेरा वहम है, मैंने तो बस कपड़े भेजे थे। उषा सब कुछ सुन रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तो ये सब सच है? माजी जानबूझकर रीना दी की जिंदगी बिगाड़ रही हैं। उस रात जब सब सो गए, उषा चुपके से आंगन के पुराने कमरे में गई। वहां एक ताला लगा हुआ संदूक था। चाबी ढूंढने के लिए उसने आसपास तलाश की और आखिरकार माजी के अलमारी में से चाबी मिल गई। संदूक खोलते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें कई पुराने ताबीज, कुछ जली हुई तस्वीरें और खून से सने कपड़े रखे थे। सबसे ऊपर अरुण का बचपन का खिलौना रखा था, एक लकड़ी का छोटा सा घोड़ा जिस पर लाल धागा बंधा हुआ था। उषा कांप उठी। ये सब तो काला काम है। माजी अपने ही बच्चों की खुशियों को रोक रही हैं। तभी पीछे से आवाज आई, जो देखना था देख लिया, अब तुझे इस घर की असली गुत्थी समझ आ गई होगी। उषा ने पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर माजी खड़ी थी। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उषा ने हिम्मत जुटाकर कहा, माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? अपने ही बच्चों का जीवन क्यों बर्बाद कर रही हैं? कमला देवी धीरे धीरे आगे बढ़ी। क्योंकि ये घर एक श्राप के अधीन है। जब तक हम किसी की हंसी कुर्बान नहीं करते, तब तक ये घर टिकेगा नहीं। तू नहीं समझेगी उषा, ये तेरे बस का नहीं है। उषा ने दृढ़ता से कहा, मैं इस अंधविश्वास को खत्म कर दूंगी, चाहे कुछ भी हो। कमला देवी हंस पड़ी। देखते हैं तेरी हिम्मत कितनी है। सुबह जब अरुण उठा तो उषा कहीं नहीं थी। कमरे में केवल वो कागज पड़ा था जो ताबीज के अंदर से मिला था। उस पर खून से लिखा हुआ था, अब बारी है आखिरी बलि की। अरुण की आंखों में खून उतर आया। उषा कहाँ गई? माजी ने उसने पूरे घर में खोजा, लेकिन उषा गायब थी। रीना दी भी अचानक लापता हो गई। अब अरुण के सामने केवल एक ही सवाल था कि क्या माजी ने दोनों को छुपा दिया है, या इस श्राप के पीछे कोई और ताकत है जो घर को अंदर ही अंदर खा रही है। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उषा और रीना दोनों गायब थीं। घर में हर तरफ सन्नाटा पसरा था, जैसे हवाएं भी डर से थम गई हों। माजी यानी कमला देवी आंगन में तुलसी के पास बैठी थीं। उनके चेहरे पर न शांति थी न बेचैनी, बस एक अजीब सी ठंडी मुस्कान। अरुण गुस्से से कांपते हुए उनके पास पहुंचा। माँ, उषा कहाँ है? रीना कहाँ है? तुमने दोनों को कहाँ छुपा दिया? कमला देवी ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तू इतना परेशान क्यों है? तेरी पत्नी और बहन वहीं हैं जहां उन्हें होना चाहिए, इस घर को बचाने के लिए। अरुण की आंखें फैल गईं। मतलब? कमला देवी उठी और धीरे धीरे भीतर के पुराने कमरे की ओर चल दी। अरुण उनके पीछे पीछे गया। कमरे का दरवाजा खोला तो अंधेरा था। दीवारों पर जली हुई मोमबत्तियां लगी थीं और बीच में एक बड़ा सा गोल घेरा खींचा गया था, जिसके चारों ओर काले धागे और राख बिखरी थी। उस घेरे के पास उषा बेहोश पड़ी थी और रीना कांपते हुए बैठी थी। अरुण दौड़कर उषा को उठाने लगा, तभी रीना रोते हुए बोली, भैया, ये सब माजी की करतूत नहीं है। सच तो ये है कि मैंने ही ये खेल शुरू किया था। अरुण चौंक गया। क्या? रीना, तू? रीना फूट फूट कर रोने लगी। मेरे जीवन में जो कुछ भी बर्बादी हुई उसका कारण मैं माजी को मानती रही, लेकिन सच तो यह है कि मैंने ही उस तांत्रिक से संबंध रखा था। जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा, मैंने सोचा कि अगर मेरा जीवन उजड़ गया तो किसी और का क्यों बचे। इसलिए मैंने माजी को बहकाया। मैंने कहा कि अगर हम हर साल किसी के सुख की आहुति देंगे तो घर बचा रहेगा। माजी ने अंधविश्वास में मेरी बात मान ली। कपड़ों के साथ भेजे गए ताबीज, वो सब मेरी ही चाल थी। अरुण का गुस्सा फूट पड़ा। तूने अपने ही घर को श्राप देने का काम किया? रीना, तू कैसे गिर सकती है इतनी नीचे? रीना ने कांपते हुए कहा,
मैंने सिर्फ माँ जी का सहारा लिया, लेकिन वो धीरे धीरे खुद अंधविश्वास में डूबती चली गई। अब तो हाल ये हो गया है कि माँ जी मानती है कि अगर तेरी पत्नी की कुर्बानी हो जाएगी तो हमारा घर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। कमला देवी की आंखें लाल हो गईं। हाँ, रीना सच कह रही है। मैंने देखा है, हर बार किसी और की हंसी रुकती है तो इस घर में सुख लौट आता है। अरुण, तू नहीं समझेगा, ये तेरा भाग्य है कि तू अपनी पत्नी को बलि चढ़ाकर इस घर को बचा ले। अरुण चीख पड़ा। नहीं माँ, ये सब अंधविश्वास है। मैं अपनी पत्नी को कभी भी इस पागलपन का शिकार नहीं बनने दूंगा। कमला देवी हंसने लगी। तू मुझे रोक नहीं सकता अरुण, ये रस्म पूरी होकर रहेगी। उन्होंने मोमबत्तियों के बीच रखे लोहे के चाकू को उठाया और उषा की तरफ बढ़ी। उसी समय उषा की आंखें खुली। उसने देखा कि कमला देवी चाकू लेकर उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसके भीतर अचानक से एक अजीब सी ताकत जागी। उसने जोर से माँ जी का हाथ पकड़ा और धक्का देकर दूर कर दिया। बस माँ जी, अब बहुत हो गया। आप अंधविश्वास में डूबी हैं, लेकिन मैं आपकी इस जाल से अपने परिवार को बाहर निकालूंगी। कमला देवी जमीन पर गिर गईं, लेकिन उनकी आंखों में अब भी उन्माद था। तू समझती है तू मुझे हरा लेगी? ये घर तुझे कभी स्वीकार नहीं करेगा। इस घर की दीवारें, ये छत, सब तुझसे बलि मांग रही हैं। अरुण ने उषा और रीना दोनों को संभाला और माँ जी की ओर देखते हुए बोला, माँ, अगर इस घर को हमारी कुर्बानी चाहिए तो मैं इस घर को ही छोड़ दूंगा। मैं अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा। चाहे इस घर की नींव ही क्यों ना टूट जाए, मैं इसे अंधविश्वास की वेदी पर मैं ही चढ़ाऊंगा। कमला देवी हक्की बक्की रह गई। तू मुझे छोड़ देगा? अपने पुरखों का घर छोड़ देगा? अरुण ने दृढ़ता से कहा, हाँ माँ, अगर इस घर को चलाने के लिए हमें अपने ही लोगों की बलि देनी पड़ती है तो ऐसा घर किसी काम का नहीं। अब ये गुत्थी यही खत्म होगी। रीना माँ जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने ही तुम्हें इस अंधेरे रास्ते पर धकेला। मेरी नफरत ने हमें इस हालत में ला दिया। लेकिन अब मैं ये सब खत्म करूंगी। मैं इन ताबीज़ों को खुद जला दूंगी। उसने संदूक से सारे ताबीज़, राख और तस्वीरें निकालकर आंगन में आग लगा दी। धुआं आसमान तक फैल गया। उस धुएं के बीच कमला देवी जैसे बेसुध होकर गिर गई। उनके होठों से सिर्फ एक ही शब्द निकला, श्राप खत्म।